द की एक इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी टेरेसा रोल्फ नाम की एक महिला की है जो अपने पति के अजीब खेल की वजह से अपनी ही बेटी की मंगेतर से प्यार कर बैठती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेरेसा और नीनो की शादी के 20 साल हो चुके हैं। नीनो अब काफी उम्र दराज हो चुका है, पर उसकी पत्नी टेरेसा में अब भी चार्म बाकी है। अक्सर जब वे साथ होते हैं, लोग उन दोनों की उम्र के बीच अंतर को लेकर फप्तियां कसते हैं। अब तो नीनो भी इस वजह से मेंटल प्रेशर में रहता है और लोगों के बीच ये दिखलाने की कोशिश करता है कि वो अब भी अपनी पत्नी की रोमांटिक जरूरतों का बखूबी ख्याल रख सकता है। इसलिए वो कभी कभी किसी मजनू की तरह बर्ताव करता है। हालांकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी टेरेसा ने कभी भी इस तरह के खास बर्ताव की डिमांड उससे नहीं की है, लेकिन उनके बीच रिलेशन तब और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है जब वे एक दिन अपनी बेटी लीसा और उसके मंगेतर लाजलो के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। ये साल 1940 है। पूरे यूरोप की ही तरह इटली में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। लोगों को लगता है कि जल्द ही इटली भी मुसोलिनी की सनक की वजह से युद्ध में कूद जाएगा। एक बार अगर ऐसा हो गया तो पूरे देश के लिए एक बुरा दौर शुरू हो जाएगा। जितनी खुशियां मनानी है वो समय रहते ही मना लिया जाए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम के दौरान जब लाजलो ग्रीटिंग्स के तौर पर टेरेसा को डांस के लिए अप्रोच करता है, वहां बैठे लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। वे टेरेसा के पति नीनो की उम्र को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि नीनो उन्हें साफ साफ नहीं सुन सकता है, पर उनके बात करने के तरीके से अनुमान जरूर लगा सकता है कि वे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोच सोच कर कि लोग उसकी मर्दानगी का मजाक बना रहे हैं और उसकी पत्नी का अपनी बेटी के मंगेतर से डांस करने की बात पर टिप्पणियां कर रहे हैं, वो लाजलो को लेकर जेलस फील करने लगता है। ऐसा उसने पहले कभी फील नहीं किया था। सेम टाइम वो खुद के अंदर एक्साइटमेंट भी फील कर सकता है। जब टेरेसा लाजलो के साथ डांस के बाद वापस आती है, नीनो टेरेसा को लेकर फिर से डांस करने लगता है और लोगों को ये दिखलाने की कोशिश करता है कि अब भी उसमें उतना ही उमंग बचा है जितना किसी जवान लड़के में हो सकता है। वो डांस करते हुए सबके सामने टेरेसा को यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगता है। टेरेसा के लिए ये एक एम्बैरेसमेंट है, पर नीनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वे सभी रेस्टोरेंट से निकलते हैं, काफी नशे में होते हैं और पैदल ही घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए नीनो ये नोटिस करता है कि लाजलो टेरेसा को चाहत भरी निगाहों से देख रहा है। असल में ये नीनो का इमेजिनेशन भी हो सकता है। अंधेरे में उसने उस लड़के का चेहरा ठीक से नहीं देखा था जो टेरेसा को घूर रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लड़का किसी और चीज को देख रहा था। ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब वे घर पहुंचते हैं, नीनो अपनी पत्नी टेरेसा और लाजलो के बारे में ही सोच रहा है। उसके दिमाग में केवल उल्टी सीधी बातें चल रही है। वो जितना उन दोनों को इमेजिन करता है उतना ही एक्साइट भी होता जाता है, लेकिन उसके एक्साइटमेंट का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी बुजुर्ग बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। वो अपने रोमांटिक एक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही फेल हो जाता है। अब वो और भी झुंझलाता है। लोगों की बात जो वे नीनो और टेरेसा के उम्र के बीच अंतर के बारे में करते हैं उसे और तकलीफ देती है। एक दिन जब नीनो एक नाई के पास जाता है, नाई उसे बतलाता है कि उसकी दुकान के सामने एक बिजनेसमैन रहता है जो बूढ़ा जरूर है, पर उसका 2 लेस्बियन हाउसवाइफ के साथ अफेयर है। खुद को एक्साइट करने के लिए वो उन्हें पहले परफॉर्म करते हुए देखता है। हालांकि नीनो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ना तो उसे उसकी पत्नी को किसी और लेडी के साथ परफॉर्म करते देखने का शौक है और ना ही उसकी पत्नी टेरेसा कोई समलैंगिक है। लेकिन उसे एक बात का पता तो चल गया है कि खत्म हो चुके एक्साइटमेंट को जगाने का कोई ना कोई की तो जरूर होता है। जैसे उस बूढ़े आदमी ने अपने लिए उस की को ढूंढा था, ठीक वैसे ही नीनो भी अपने लिए कोई ना कोई की जरूर ढूंढ लेगा। असल में नीनो ने ये कुंजी तभी ढूंढ लिया था
जब उसने पहली बार लाजलो और टेरेसा को एक साथ डांस करते हुए देखा था। उसे जलन तो बहुत हुई थी, पर वो उन्हें साथ में डांस करते देखकर एक्साइट भी बहुत हुआ था। हालांकि वे केवल डांस ही कर रहे थे, बाकी जो कुछ उसने उन दोनों के बारे में सोचा था वो सब मात्र उसकी कल्पना भर थी। नीनो अपनी कल्पना को सच का रूप देना चाहता है। ऐसा करने पर उसे उम्मीद है कि उसका एक्साइटमेंट परमानेंट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले टेरेसा को उसके प्रति चीट करने के लिए प्रेरित करना होगा। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक झूठी डायरी लिखता है, जिसमें वो टेरेसा के बारे में काफी घटिया बातें करता है, जैसे वो सभ्य होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से एक करप्ट महिला है। वो उसके बारे में कई घटिया टिप्पणी करके डायरी को एक ऐसे ड्रॉअर में रख देता है जहां वो कभी किसी को ताका झाकी करने नहीं देता था। लेकिन इस बार वो उस ड्रॉअर की चाबी यूं ही फर्श पर गिरा देता है ताकि टेरेसा की नजर आसानी से उस चाबी पर पड़ जाए, और ऐसा होता भी है। सफाई के दौरान टेरेसा की नजर उस चाबी पर पड़ती है। टेरेसा भी जानना चाहती है कि नीनो उस ड्रॉअर में ऐसा क्या छुपा कर रखता है जिसे वो किसी को देखने तक नहीं देता है। जब टेरेसा उत्सुकतावश उस ड्रॉअर को खोलती है, उसकी नजर सीधे उसी डायरी पर जाती है, जैसे वो डायरी उससे कह रही हो कि आओ मुझे पढ़ो। इसे पढ़ते ही टेरेसा समझ जाती है कि नीनो ने जानबूझकर इस डायरी को यहाँ रखा है और प्लान के तहत उसे इसे पढ़ने के लिए फोर्स किया है। एक शाम नीनो की बेटी लीसा अपने मंगेतर लाजलो को घर पर डिनर के लिए आमंत्रण देती है। डिनर टेबल पर उसके पिता नीनो का बर्ताव बड़ा अजीब है। साथ ही साथ वो शराब पीने के लिए सबों को फोर्स भी करता है। डिनर खत्म होते होते टेरेसा इतनी नशे में चली जाती है कि जब वॉशरूम के लिए जाती है वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। टेरेसा को बाथरूम से उठाकर बेड पर लिटाने के लिए नीनो लाजलो की मदद लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए लाजलो टेरेसा के शरीर के छुपे हुए हिस्सों की झलक देख सकता है। लगता है नीनो ने अपने प्लान का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। इस बात से वो बड़ा एक्साइटेड भी है। उस रात नीनो बेहोश टेरेसा के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, पर जैसा कि वो उम्र दराज हो चुका है, उसकी जवान होने की कोशिश फिर से फेल साबित होती है। अब उसमें वो बात नहीं रही। ये बात उसे समझ जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ टेरेसा के मन में भी लाजलो की याद गहरी उतरने लगी है। कल रात उसे थोड़ी सी होश तो थी। वो महसूस कर सकती थी कि कैसे मौका पाकर लाजलो उसे प्यार से छू रहा था। लाजलो असल में नीनो के कॉलेज का एक स्कॉलर है। नीनो पहले से लाजलो को जानता था। एक दिन वो लाजलो के घर में उसका कैमरा कलेक्शन देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि लाजलो खुद ही अपने नेगेटिव्स डेवलप करता है। तब नीनो के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो उस रात सोती हुई टेरेसा के कुछ अधनंग तस्वीरें खींचता है और अगली सुबह लाजलो के पास इसे डेवलप कराने ले जाता है। नीनो उससे कहता है कि इस रील में उसकी और टेरेसा की इंटीमेट तस्वीरें हैं। वो केवल उसी पर भरोसा करता है, इसलिए उसे ये फिल्म डेवलप करने दे रहा है। वो इसे बाजार में डेवलप करने नहीं दे सकता है। वो कहता है कि उसने इस बारे में टेरेसा से भी पूछ लिया है, उसे भी ये बात मंजूर है। हालांकि टेरेसा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नीनो ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची थी और उसे साफ कराने के लिए लाजलो को दे रहा है। कुछ दिनों बाद टेरेसा की बेटी लीसा अपनी माँ पर काफी भड़कती है क्योंकि उसने लाजलो के पास टेरेसा की आपत्तिजनक तस्वीरें देखी है। उसे लगता है कि लाजलो और टेरेसा के बीच किसी तरह का अफेयर है। लीसा तस्वीरों के बारे में उससे पूछती है कि उसकी अधनंग तस्वीरें लाजलो के पास कैसे आई, लेकिन टेरेसा के पास इसका कोई क्लू नहीं है। वो किस तस्वीर की बात कर रही है उसे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं सारी बातें क्लियर होने लगती हैं कि असल में तस्वीरों के पीछे का सच क्या था। ये सब तो उसके पति नीनो की करतूत थे। टेरेसा को भी पता चल चुका है कि ये सब नीनो ही कर रहा है, इसलिए वो भी नीनो के लिए एक डायरी लिखती है और ऐसी जगह पर रखती है जहां पर वो उसे आसानी से पढ़ सकता है। डायरी में उसने उसे किसी जानवर से भी बदतर कहा है। खैर जो भी हो, एक दिन जब टेरेसा और लीसा शॉपिंग के लिए जाते हैं, उन्हें बीच में लाजलो भी ज्वाइन करता है। जब वे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, लीसा किसी काम के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में ही अकेला छोड़कर चली जाती है। ये लाजलो और टेरेसा के लिए भी एक ऑकवर्ड मोमेंट है।
उनके बीच काफी बातें बिना कुछ कहे हो चुकी हैं। वो जानती है कि लाजलो ने उसकी बिना कपड़ों वाली तस्वीरें डेवलप की थी। वो ना जाने उसके बारे में क्या सोचता होगा। उसने उसे एक दफे प्यार से छूने की भी कोशिश की थी। दूसरी तरफ लाजलो भी ये बात जानता है कि अगर वो टेरेसा के साथ कुछ भी करना चाहे तो अब वो उसे मना नहीं करेगी। हालांकि वे लंच खत्म होने के बाद सीधे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। पर जब नीनो को पता चलता है कि टेरेसा लाजलो के साथ थी, उसे लगता है कि उनके बीच पैदा सारी बंदिशें टूट चुकी है। ऊपर से उस रात जब नीनो टेरेसा के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, वो लाजलो का नाम लेती है। अब तो नीनो को यकीन हो चुका है कि टेरेसा का लाजलो के साथ चक्कर है। इस बात को टेरेसा की डायरी और भी ज्यादा हवा देती है, जिसमें उसने लाजलो के बारे में काफी कुछ अच्छा लिख रखा है। आजकल टेरेसा लाजलो के साथ काफी समय बिताने लगी है। वो टेरेसा की काफी तस्वीरें भी खींचता है। एक दिन लाजलो टेरेसा को अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाता है। यहाँ वो उसकी कई एक्सोटिक तस्वीरें खींचता है। उनके बीच काफी नजदीकियां भी बढ़ने लगी है, लेकिन टेरेसा लाजलो के साथ कुछ भी गलत करने से खुद को रोक लेती है। नीनो को प्रेशर की समस्या है। डॉक्टर ने उसे शराब और तनाव से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ है। उसे शराब और जलन से ही तो खुशी मिलती। लाजलो के साथ अपनी पत्नी के अफेयर को सोचकर ही वो कामुकता की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। और अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसी का तो हाथ था। टेरेसा भी अपनी डायरी में लाजलो और उसके बीच की इंटीमेट बातें लिखा करती है। वो ये जानती है कि इसे नीनो पढ़ता है और उसकी लिखी बातें उसे एक्साइट करती हैं। अब टेरेसा लाजलो के साथ और ज्यादा समय गुजारने लगी है। धीरे धीरे उन दोनों की इंटीमेसी और बढ़ने लगती है। फाइनली वे अब इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अब उन दोनों के बीच दूरी के नाम पर कुछ भी नहीं रह गया है। जब नीनो अपनी पत्नी का पूरी तरह से करप्ट हो जाना उसकी डायरी में पढ़ता है तो अंदर से बहुत बुरा फील करता है। हालांकि उसी ने उन दोनों के बीच की सारी सेटिंग कराई थी। उसका ज्यादातर समय अब शराब में ही बीतने लगा है। ऐसा करना उसके हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। अब उसे टेरेसा का लाजलो के साथ सोना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो अब इस बात को और नहीं झेल सकता है कि टेरेसा को लाजलो के साथ अच्छा लगता है। इसलिए वो टेरेसा को एक नोट लिखता है जिसमें वो जानना चाहता है कि क्या टेरेसा ने नीनो के खोए यौवन को वापस लाने के लिए ही लाजलो के साथ रिलेशन रखा था। वो कह दे कि इसमें उसकी कोई मर्जी नहीं थी। अब नीनो उनके बारे में सोचकर अपने अंदर पैदा जलन को और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये जलन कभी उसे खुशी दिया करती थी, पर अब सब बदल गया है। उस रात नीनो टेरेसा के साथ रोमांस करने की फिर से एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे सीने में एक भयंकर दर्द उठता है। ये एक हार्ट स्ट्रोक है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ऐसा नहीं हो पाता है। एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसने खुद को एक्साइट करने के चक्कर में ना सिर्फ अपनी जिंदगी खत्म कर ली, बल्कि जाते जाते अपनी बेटी के भावी मैरिज को बर्बाद कर गया। अगर टेरेसा ने केवल अपने पति को एक्साइट करने के लिए लाजलो के साथ अफेयर रखा था, तो क्या अब उसके मरने के बाद लाजलो और उनके बीच सारी इंटीमेसी खत्म हो जाएगी, या फिर उसकी बेटी लीजा के पीठ पीछे सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। जब नीनो की डेड बॉडी नाव के जरिए अंतिम क्रिया के लिए ले जाई जा रही होती है, मुसोलिनी भी इटली के युद्ध में कूदने की आधिकारिक घोषणा कर देता है। एक तरफ देश एक सनकी की वजह से युद्ध की त्रासदी को झेलेगा, वहीं दूसरी तरफ टेरेसा और लीजा भी अपनी जिंदगी में उसके सनकी पिता की वजह से पारिवारिक त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।